नंबर 2, 3.2, ठीक है। तो बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला ज्यादा यूज करना है, दैट इज टीएन। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था एन क्या होता है और टीएन क्या होता है ना, तो एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में कि एन और टीएन एक्चुअली में होते क्या है। और सीक्वेंस भी मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, सीक्वेंस होती क्या है। कोई भी सीक्वेंस कहलाती है। अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाने के लिए डिफरेंस कॉमन होना चाहिए बस। तो चूंकि हम डील कर रहे हैं इस चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, तो हम सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे ऐसे सीक्वेंस जिसके पास डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। हाँ, फिक्स नहीं, क्या हो, कॉमन हो। सेम भी बोल सकते हो और कॉमन भी कह सकते हो, ठीक है। तो सपोज कोई भी एक सीक्वेंस अगर मैं लेता हूँ, और सीक्वेंस बनाने का तरीका भी आपको बताया गया कि अगर आपके पास कोई एक टर्म आ जाए, सीक्वेंस का कोई भी एक टर्म आ जाए और आपके पास डिफरेंस आ जाए, तो आप उसमें डिफरेंस ऐड कर करके आगे बढ़ सकते हो और डिफरेंस निकाल निकाल के पीछे बढ़ सकते हो। यानी सीक्वेंस दोनों वे में जाती है, आगे भी बढ़ती है और फॉर एग्जाम्पल एक टर्म आपको दे दिया 10, क्या दे दिया, और डिफरेंस आपको बता दिया टी एन, कोई भी एक टर्म है सीक्वेंस का, और डी आपको बता दिया मैंने 2 का है, कितने का है, 2 का। तो आप इसके आगे जा सकते हो 10, 12, 14 एन गोज ऑन करो, ऐसे आप पीछे आ सकते हो। बोलो क्या आएगा, 8, 6, ऐसे ही आप निगेटिव तक भी जा सकते हो। 0 आएगा, 0 पे रुकती थोड़ी ना सीक्वेंस, फिर निगेटिव में जाएगी, है ना। तो बेसिकली अब मैं अगर बात करूं एन उस टाइम पे क्या था सीक्वेंस में, ये टी एन क्या था उस टाइम पे सीक्वेंस में, कोई भी एक टर्म था। और अगर सीक्वेंस में ये टर्म कितने भी नंबर पे आपको अगर पता नहीं है, तो उस आप उसको सीधा टी एन से ले लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस कितनी लंबी है। यहाँ पे मान लो ये गई है इन्फिनिटी तक नेगेटिव, इस तरह ये पॉजिटिव कहाँ तक गई है ना भाई। काउंटिंग क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना, लेकिन अभी हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं, कैसे, एक लास्ट टर्म लेकर, है ना। तो सपोज मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ ऐसे ही। अब मेरा लास्ट टर्म क्या सीक्वेंस का, चलो लास्ट टर्म क्या है, 12 है। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, बोलो, है ना, डी सेम है। अब लास्ट टर्म मेरा 12, तो टीएन का वैल्यू क्या हो जाएगा, टीएन होता है सीक्वेंस का एंड टर्म, क्या होता है, वो कितने में नंबर पे आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में लास्ट टर्म होगा मौजूद, ठीक है। तो बेसिकली ये कितने नंबर पे गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, तो उस टाइम पे एन कितना होगा, 5 होगा। यही अगर सीक्वेंस बहुत बड़ी सीक्वेंस हो जाए और डिफरेंस 2 का ना हो, डिफरेंस 1.5 का आ जाए, 1.5 का आ जाए या 2.5 का आ जाए, तो आप ना उसको लॉजिकली मतलब कैलकुलेट करने में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जा तो सकते हो, अगर मैं पूछूंगा इस सीक्वेंस का 888 नंबर बताओ, तो आप जा सकते हो ऐसा 2 करके 888, लेकिन इट टेक टाइम्स। या अगर डिफरेंस 2 का तो सीधा 2 का मल्टीप्लाई करके भी आप बता सकते हो, बट अगर डिफरेंस 2.5 का रहा, डिफरेंस 3.5 का रहा, तो अब आपको टाइम लग जाएगा, है ना, कि उस टाइम पे उस सीक्वेंस में नंबर कौन सा आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला ये बनाया गया, और ये फॉर्मूला क्रॉस चेक अभी यहीं से कर लेनी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो a इक्वल टू 4 हो गया। a को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, मतलब t1 और a एक ही होता है, ठीक है। डिफरेंस आपका 2 है। मान लो लास्ट टर्म 12 है, लेकिन कितने में नंबर पे आ रहा है, ये तो आपने अभी देख लिया कितने नंबर पे आ रहा है, बट मुझे पता नहीं है। मैंने सवाल में आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर 12 है, सीक्वेंस में 12 कितने भी पोजीशन पे आ रहा है, n होता है पोजीशन और tn होता है उस पोजीशन की वैल्यू। tn क्या होता है, अगर n पोजीशन है तो t में भी n आ रहा है ना, तो पोजीशन पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू tn से। अब पोजीशन कौन सी है, वो n से। इतना सिंपल सी चीज एकदम। और टाइम देखना 35 मिनट होगा तो स्टॉप करना, ओके। तो अभी ना, अरे सॉरी, तू कहाँ जा रहा है तो ये फॉर्मूला क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी फट से 1 मिनट के अंदर। तो tn आपको पता है कि सीक्वेंस का लास्ट टर्म 12 है ना, तो tn के प्लेस पे 12 लिख दो। चलो यही अप्लाई कर दो, tn के प्लेस पे फर्स्ट टाइम आपका 4 है, n आपका पता नहीं है, -1 की वजह से डिफरेंस 2 का है, +4 को यहाँ ले और -4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, और ये 2 को यहाँ भेज दो, डिवाइड कर देगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ n-1, 2 1 जा 2 4 जा, -1 को यहाँ भेजो तो 4 + 1, तो n कितना आ गया, 5। देखो ये 5 था कि नहीं। मतलब आप इस फॉर्मूले के जरिए 2 चीजें निकाल सकते हो, एक तो लास्ट टर्म सीक्वेंस का, या फिर कोई भी टर्म
जहां पे सीक्वेंस मुझे एंड करनी हो। 12 पे एंड किया तो TN 12 हो गया, 14 पे एंड कर दो TN 14 होता, 16 पे कर दो तो TN 16 होता। या सीक्वेंस इन्फिनिटी पे एंड हो रही है, अब मैंने पूछ लिया 555 नंबर पे बताओ कौन सा टर्म आने वाला है, तो T55 अपना TN हो जाता वो। मतलब सीक्वेंस में जहां पे आप रुक जा रहे हो टर्म को लेकर, वो आपका TN हो जाता है। और उस टर्म पर कौन सा नंबर मौजूद है सीक्वेंस का। अगर एक नेचुरल नंबर आप लिखते हो ना, गिनती सिंपल, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें काम आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं बस 10 तक बस। इसमें ना जो आपका n है वही TN है, क्योंकि डिफरेंस एक एक का है। समझो बात को, जैसे मैं बोलूंगा बेटा सीक्वेंस का लास्ट टर्म 10 है तो TN की वैल्यू क्या बोल, ये 10 सीक्वेंस में कितने नंबर पे आ रहा है, तो नेचुरल नंबर में TN और N सेम होता है, बाकी किसी भी नंबर में TN N सेम। अगर आप इसी को इंटीजर कर दो, मतलब नेगेटिव में कुछ नंबर ले आओ, जैसे यहाँ पर आएगा 0, फिर आएगा -1, फिर आएगा -2, तो मेरा अभी आप ना लास्ट टर्म बोलोगे 10 है, सही बात है, लेकिन आपका N 10 नहीं रहेगा। गिन लो 1 2 3 ये हो गए, फिर यहाँ से 1 से 10, मतलब N उस टाइम पे कितना होगा, 13 होगा। मतलब जैसे नेचुरल नंबर को इंटीजर में बदला, N और TN ने अपना रंग बदला। समझ में आ रहा है। और ये सब बदलना देख के तुम अपने आप को मत बदलना, पढ़ाई में बदलो, स्मार्ट बनो, ठीक है। हाँ, ये बीच बीच में आ जाता है थोड़ा बहुत, इसको बोलते हैं मोरल एथिक्स। अब शुरू करता हूँ मैं क्वेश्चन सीधा आपका। तो ये आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। याद हो गया TN का फॉर्मूला, जिसमें TN क्या होता है बोलो, एनी टर्म इन द सीक्वेंस। वो लास्ट हो तो लास्ट, वो मिडल हो तो मिडल, वो स्टार्ट हो तो स्टार्ट। जैसे कोई सीक्वेंस अगर 2 ही है 2 ही है, तो ये प्रोग्रेशन है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। क्यों मालूम है, प्रोग्रेशन मतलब मैं आपको बताया था क्या, बढ़ना। कैसे करना, आगे बढ़ना ना। तो जब डिफरेंस एक मिल जाएगा हमें कि 1 का डिफरेंस है, तो आगे 3 आएगा। जब डिफरेंस मिला ही नहीं तो आगे मुझे प्रोग्रेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा आ जाए 2 2 2 2, ये क्या डिफरेंस, इसका सब क्या है, सबका डिफरेंस 0 0 0 रहेगा ना। तो यार समझिए कि नहीं, इस पे क्वेश्चन था ना 3.1 में ऐसी। चलो शुरू करता हूँ एक्सरसाइज। मेरा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुझे कोई दिखाएगा एक्सरसाइज क्या है, एक्टिविटी है, तो वो तो आराम से हो जाएगी। लाओ, क्या दिया हुआ मालूम है, 1 8 15 22 है ना। तो A आपका 1 रहेगा, क्योंकि A क्या होता है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म। T1 भी आपका क्या रहेगा 1, T2 कितना है, और T3 तो आराम से भर सकते हो। बाद में लिखा है T2 - T1, यानी 8 - 1 इक्वल टू कितना आएगा बॉक्स में 7, वेरी गुड। फिर लिखा T3 - T2, 15 - 8 कितना आया, तो D इक्वल टू 7 बोल दिया। क्या पहले ही सीक्वेंस में D इक्वल टू 7 नहीं बोल सकता था, बोल सकता था, बट अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर सीक्वेंस AP है यानी ये दिया ना हो, तो आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंस चेक करना पड़ता है। अगर सवाल में ये दे दिया कि भाई द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, अगर वो एक AP है तो एक ही डिफरेंस निकाल लो तो काफी है, क्योंकि अगर AP है तो डिफरेंस सबका सेम ही आने वाला है। अगर AP दिया नहीं, सिर्फ सीक्वेंस दिया हुआ है, तो एटलीस्ट 2 जगह पर D1 और D2, मैं तो D3 भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि D सबका सेम ही। कभी क्या होता है मालूम है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने तुमको बताया नहीं सीक्वेंस AP है या नहीं, और मैंने तो सीक्वेंस ऐसा दे दिया 2 4 6 12 14 20, क्या ये AP है? कोई बच्चा बोलेगा सर D1 निकालता हूँ मैं 4 - 2 तो 2 आता है, D2 निकालता हूँ मैं अगर 6 से 4 गया कितना आया, लेकिन D3 निकाल 12 में 6 कितना आएगा, एक डिफरेंस सेम आया क्या? अगर कोई सिर्फ 2 ही पे रहता तो अटक जाता ना, हाँ बोल देता और गलती कर देता। तो जब कभी AP नहीं दिया तो आप एटलीस्ट 3 तक जाया करो, लेकिन आपकी बुक ने ना आपको सहूलत दे दी है कि आप 2 तक ही जाओ, क्योंकि ना वो क्या करती है, अगर 2 जगह डिफरेंस सेम रख दी तो आगे सब जगह सेम ही रखती है, इसलिए आपको बोर्ड है कि 2 तक का ही जाओ। लेकिन कैसा ना, मैं 3 तक चले आता हूँ जबरदस्ती जानबूझ के क्योंकि 3 तक जाने में कोई नुकसान नहीं है।
और चीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये एपी ही है। तो ठीक है, तो अभी वो एक्टिविटी तो आपको ऑलरेडी एपी दिया था इसने, कि दिया था कि गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, मतलब बोला कि सीक्वेंस एक एपी है, तो 2 बार डी निकालने की जरूरत थी नहीं, बट ठीक है उसने निकाल लिया 2 बार डी, अपने को मसला नहीं, डी इक्वल टू 7 हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, तो वापस से आप बताओगे T1, T2, T3, T4 है ना, 3, 6, 9, 12 सब में आ जाएगा। फिर आप डिफरेंस सब में निकालोगे, T2 माइनस T1 तो 3 आएगा, T3 माइनस T2 करोगे तो भी 3 आएगा, तो डी आपका 3 हो गया। बड़े सब भर लोगे ना खुद से कि कराओ बोर्ड पे सब। थर्ड है -3, -8, -13, -18, ये नेगेटिव आगे बढ़ रही, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या करना है, T3 क्या रहेगा, देखो -13 रहेगा T3, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, T1 हर बार लिख देते हैं। और T2 कितना बेटा बोलो, -8, और T4 T1 अभी तुमको चेक कर रहा है इसलिए आगे पीछे लिखा, देखो दाल सब दिया, T1 T2 सब डाल दिया, बस ऑर्डर में नहीं डाला, आगे पीछे डाला है। और ए क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म, सॉरी ए इसमें दिया है, हाँ दिया है, ए कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और डी कितना आएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि 8 से 3 के 5 का फर्क है, 13 से 8, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता, याद रखना बड़ा, डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, डिफरेंस आपका नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव डिफरेंस नेगेटिव होगा, मतलब क्या मालूम है, आप ना नीचे उतर रहे हो और सीक्वेंस आपकी देखो कैसे है, -3, -8, मतलब आप पीछे बढ़ रहे हो, ऐसा मत बोलना 8 3 से बड़ा नंबर है, नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब आप नीचे उतर रहे हो ना, तो आपका डिफरेंस अभी नेगेटिव में रहेगा। तो आप आसान तरीके से चेक करने का, आप क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हो, है ना, तो -8 माइनस भाई T2 आपका ये है, और T1 क्या था, 3 था, -3 था, माइनस माइनस, और 8 माइनस में वैसे ही रहेगा, तो 8 3 जाएगा 5, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो -5, देखो डी नेगेटिव आया कि नहीं आया, तो डी नेगेटिव क्या बता रहा है ना, सीक्वेंस छोटी होते जा रही है, क्या होती जा रही है, और गौर से देख तो छोटी हो रही है, 3, 8, 13, 18, भाई नंबर बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा मतलब और छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो अपना डी अगर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये नंबर कुछ ऐसा जाता, -3 के बाद प्लस में आता, और फिर प्लस में आगे बढ़ता, जैसे 2, 4, 6 डी पॉजिटिव है ना, तो आगे बढ़ रहा है, और डी नेगेटिव रहेगा तो 2, 0, -2, -4 पीछे आएगा, वही 2 का पहाड़ा, समझ गया रहेगा इतना। चलो लास्ट इसमें एक्टिविटी है 70, 60, 50, 40, देख सीक्वेंस उतर रही नीचे, क्या उतर रही है, नीचे उतर रही है, तो डी तरह इसमें वापस से क्या आएगा, माइनस में आएगा, और करके देख ले, T2 माइनस T1 कर, 60 माइनस 70 तो -10 आएगा, डी कितना आएगा, -10, ए कितना है 70, बाकी T1 T2 T3 आप सीक्वेंस से देख के 70, 60, 50 बता सकते हो कि नहीं, मतलब अपन ने सबसे कर ली एक्टिविटी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, पक्का ईमानदारी से एकदम। चल फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कोई बताएगा वीडियो का टाइम अब तक कितना पहुंचा है, 10 मिनट पार हुआ है, 12, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। बोल रहा कि पहले बताओ कि सीक्वेंस एपी है या नहीं। इफ सो, अगर ऐसा है, मतलब अगर वो एपी है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो उसी सीक्वेंस का 20वां टर्म बताओ, यानी T20 बताओ। क्या बताओ, T20। पहले ये बताओ कि एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो T20 निकालो, एपी नहीं रहेगा तो T20 निकालने की जरूरत भी नहीं है। और नीचे प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ, -12, -5, 2 है ना, तो अपन पहले सीक्वेंस लिख देते, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30, ठीक है। ये एक एपी है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, T2 माइनस क्या निकलता है उससे, D1 निकलता है ना, तो D1 कितना जाएगा बोलो, -5 माइनस 12, तो अपना आंसर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, तो D1 का वैल्यू आ गया 7। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव आया, यस, सीक्वेंस देख आगे बढ़ रही है, नेगेटिव में बड़ा नंबर मतलब छोटा है, फिर छोटा है मतलब बड़ा आ रहा है, तो ये अब आज तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो बढ़ते ही जा रहा है, मतलब ये तो खास दिख रहा है कि सीक्वेंस क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो डी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, लेकिन एक डी से डिसाइड नहीं होगा, एटलीस्ट 2 निकालना पड़ेगा। तो D2 पे जाओ, D2 कैसे निकालते, T3 माइनस T2, बेटा ज्यादा माइनस कम करते, कम में से ज्यादा कभी नहीं निकालते, T3 अपना 2 -5, नेगेटिव नेगेटिव, तो 2 + 5 आ गया,
डी से D1 बराबर D2 आ गया, तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, ठीक है। देयरफॉर द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। सीधा लिख दो इज एन, पहले ऊपर बता दो डिफरेंस कॉमन है, यहाँ लिख दो D1 बराबर D2, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस है, तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तुम हट जाओ, एक काम करो, अदनान चेक करो वहाँ पे। हाँ नहीं, मेरे को एक कंटिन्यू यहाँ पे देखने वाला बच्चा चाहिए जो फोकस करे बराबर प्रॉपर। हाँ तो यहाँ प्रॉपर फोकस करो या वहाँ प्रॉपर फोकस कर लो, ये नहीं चाहिए, वीडियो मेरा खराब नहीं होना चाहिए बार बार। देखते हो क्या बोला मैं। अब अगर ये एपी है तो इसका 20वां टर्म निकालना है, पहले मतलब मालूम करो कि एपी है कि नहीं, तो आधा जो सवाल तो हो गया। यस, द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। मैं गिवन सीक्वेंस लिखाना, आप लिख दो गिवन प्रोग्रेशन, चलेगा, सीक्वेंस भी चलेगा, पोजीशन भी चलेगा, ठीक है। तो अब अगली बार में ना मैं एपी इज इक्वल टू करके लिखूंगा इसी चीज को। पहले एपी इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले डिसाइड नहीं था ये एपी है कि नहीं है। अभी डिसाइड हो गया एपी है, तो अब यही चीज एपी इज इक्वल टू करके लिख दी जाएगी। समझ में आ रही है? क्या मालूम करने के लिए, T20, हाँ 20वां टर्म चाहिए ना सीक्वेंस का हमें। तो अब ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। क्या 121, हाँ हो सकता है, चेक कर लेते। बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो A इक्वल टू -12, और आपका D आया था 7, और आपका N कितना है भाई, 20वां टर्म निकालना है ना, तो NB से पोजीशन आपको दे दी उसने, उस पोजीशन पे वैल्यू क्या है कि वो पूछ रहा है, तो पोजीशन दे दी मतलब N दे दिया, और उस पोजीशन का वैल्यू क्या रहेगा मतलब TN निकालना है, और TN में भी T20 निकालना है, क्योंकि इसी BC पोजीशन का चाहिए ना, तो T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली में T20 क्या होगा मालूम है आपको, T19 प्लस D होगा, T19 प्लस D होगा, इंटू D नहीं, T19 में एक कॉमन डिफरेंस और मिला दो, तो 20वां टर्म आ जाएगा। जिस तरह A में D मिला है तो सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म में फिर D मिला तो थर्ड टर्म आया, तो 19वें टर्म में अगर एक टर्म मिलेगा तो 20वां टर्म आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बट आपको 19वां टर्म पता नहीं है, बहुत से देखो आपको 19वां टर्म भी पता नहीं है। तो एक्चुअली में ना T20, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। अब बेटा ये 20वां टर्म है ना, N क्या है 20, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला मालूम है, फर्स्ट टर्म आपका A, चलो वैल्यू डाल दो, A कितना है -12 प्लस N-1 D, यानी 20 - 1 कितना हो जाएगा 19, इंटू D, D कितना है बोलो। तो आप गौर से देखो तो ये ना 19D, मतलब ये आपका एक्चुअली में क्या है मालूम है, अगर मैं यहाँ पर 20 रख दूँ तो 20 - 19D होता है, A प्लस 19D। मैंने आपको ये तो कहा था कि अगर आपको 19वें टर्म में 1D मिला देते हो तो आपको क्या आ जाता है, 20वां टर्म आ जाता है ना। और आपका 19 टर्म क्या होता है, A प्लस 18D, और A आपका फर्स्ट टर्म है ही है, तो A प्लस 19D, तो A आपका फर्स्ट टर्म है, 19D आपका 19वां टर्म हो गया, दोनों का तो 20वां टर्म आ गया। लॉजिकली आप बता सकते हो, और फॉर्मूले से तो एकदम साफ हो जाता है एकदम। अब आपको 19/7 का बताना कितना आता है, इसके लिए 19वां डबल आना चाहिए। 7 × 9 = 63, 6 ऊपर जाएगा, 7 × 7 6 + 1 33, और यहाँ पे -12 वैसे के, चलो माइनस कर लो, 2 में से 3 गया 1, अरे सॉरी 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और 1 वैसी के वैसी, 12 नंबर प्लस में, तो प्लस में आंसर आएगा। तो आप लिखोगे द 20 टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन इज 121। समझ में आया?
अरे आया समझ में? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, मिटाऊ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कोई। अरे पढ़ो, कोई बोल रहा था, कोई पढ़ ही नहीं रहा। वाह, अभी दे दिया कि एपी है, तो अभी हम डी निकाल, मतलब 2-3 डी नहीं निकालेंगे, एक बार डी निकालेंगे अपने फॉर्मूले के लिए, क्योंकि अपने को फॉर्मूले में डी चाहिए रहता है बस। ठीक है, अब वो D1 D2 D3 बराबर है, इसलिए एपी होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। सीधा एपी करके लिख दो। 12 16 20 24, 4 का पहाड़ ही चलने वाला है वो। AP इज इक्वल टू 12 16 20 24। ठीक है, और आगे क्या है? डॉट 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 होगा, क्योंकि अपने को सीक्वेंस का एंड टर्म ही पता नहीं क्या है। फिर बोलेंगे फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो भाई इस प्रोग्रेशन का, ये अगर आपका पहला टर्म, आपका फर्स्ट टर्म आपका अगर 12 है और डिफरेंस आपका अगर 4 का है, तो बताओ 24 टर्म कितना होगा? आप चाहो तो लॉजिकली बता सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फिफ्थ आएगा वो 28 होगा, क्योंकि 4 गैप है। 28 आएगा। 6 पे जाओगे तो 32 आएगा। 7 पे जाओगे तो 36 आएगा। 8 पे जाओगे तो 40 आएगा। ठीक है, ऐसे आप 24 तक जाएंगे, 4 जोड़ते हुए जा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। जाने में जा सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा ना जोड़ने में। 40 के बाद आप बोलेंगे 44, हाँ 9वां टर्म आएगा, फिर 48, 10वां टर्म आएगा, फिर 52, 11वां टर्म आएगा, 56 आएगा, 60 आएगा, 64 आएगा, 68 आएगा, 72 आएगा, 76 आएगा, 80 आएगा, 84 आएगा, 88 आएगा, 92 आएगा। इस तरह आप करते करते 24 तक जा सकते हो। बट जब हमारे पास फॉर्मूला है तो क्या के लिए जाएंगे इतना लंबा चौड़ा, सीधा सॉल्व करेंगे। n कितना रहेगा बताओ ईमानदारी से एकदम? 24वां टर्म पूछे तो n 24 ही हो गया है ना। तो सीधा फॉर्मूला डालेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। Tn निकालना है और n 24, तो T 24 निकालना है अपने को। फर्स्ट टर्म है 12 प्लस 24 माइनस 1 कितना होता है बोलो? 23 बाद में करेंगे इंटू 4, तो 12 प्लस 23 इंटू 4। बेटा इसको कर ले मल्टीप्लाई फटक से, कितना आता बता? 23 चौक करना है, तो 23 होता है 46, और 46 होता है 6 12, हाँ 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और उसमें आपको 12 मिलाना है, तो आपका बन जाएगा 2 2 4 और 104। पीछे चेक करते भी चलो एक बच्चा कोई, तो T24 कितना आ गया? बहुत सिंपल है ना एकदम, आगे मजा आएगा। शुरुआत सिंपल से होती है, आगे जाओ तो थोड़ा सा और वो दे दे क्वेश्चन। फोर्थ है फाइंड द 90 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। 1900 टर्म निकालना है, ये तो मैं इधर बाजू में करा देता हूँ, अभी मिटवा बनाने की जरूरत नहीं। एपी क्या देगा है बोलो? 7 13 19 25, 7 13 19 25। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा चलने वाला है? 4। ये 3 था। इसमें भी बताओ ए क्या है? 7 है। डी क्या है? T2 माइनस T1 है, यानी 13 माइनस 7 मतलब कितना आने वाला है? 6 आने वाला है ना भाई। सारे 14 में से 7 तो 7 आता है, बट ये 13 एक कम है, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, नहीं समझ में आता तो 7 में 6 जोड़ के देख लीजिएगा 13 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि a प्लस डी करोगे तो सेकेंड टर्म आता है ना। तो अपने को पूछा है 19 टर्म ना, सीक्वेंस का पूछा है ना 19 टर्म, तो n 19 है और t 19 निकालना है। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला, t 19 का फॉर्मूला क्या है बताओ? a प्लस 18d, a प्लस 18d। सीधा भी लिख सकते हो भाई, क्योंकि n माइनस 1 क्या होता है? 19 माइनस 1 होगा, मतलब 18 ही होगा। तो a प्लस 18d अगर आपको आता है फॉर्मूला, तो a है हमारा 7 और 18 इंटू डी कितना था? 6, तो 18 6 चाहिए 108। वेरी गुड, और प्लस 7 तो कितना आ जाएगा बताओ? 115। लिख लो फटाफट। ये a प्लस 18d फॉर्मूले से मैं से लाया हूँ, आप चाहो तो ऐसा फॉर्मूले सकते हो n माइनस 1 d।
टी एन इज इक्वल टू, बाद में एन के प्लेस पे 19 डालूंगा तो 19 में से 1 गया तो 18 बचेगा, बाद में डी और ए डाल दिया, सॉल्व कर दिया आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 5 करा दूं मैं यहीं पर, थोड़ा जगह और बची तो 5 भी यहाँ ले लेते हैं, या आप लिख लो जब तक, टेक द स्क्रीनशॉट। अरे वीडियो वालों के लिए भी है। फाइंड द 27 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, सब अपने से फाइंड आउट करने बोल रहा, खुद से कुछ निकाल भी नहीं रहा है वो। बट इस बार आपको ना नेगेटिव में नंबर बड़ा वाला मिलने वाला, क्योंकि देखो सीक्वेंस उतर रही नीचे, पहले 9 था, फिर 4 था, फिर माइनस वाला चालू हो गया है ना, तो कोई बात नहीं, डरते हैं क्या हम? हाँ डरते हैं क्या? करेंगे सॉल्व। क्या दिया हुआ है एपी बोलो, इस सवाल के लिए एपी यहाँ लिखता हूँ मैं। एपी क्या दिया हुआ है बोलो, 9 4 माइनस। अच्छा तो चलो क्या क्या बोला इसमें, इसमें क्या निकालने का अपने को? 27। ए आ गया 9, डी बता दो क्या क्या ईमानदारी से, डी निगेटिव रहेगा इस बार, डी इस बार T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 9 मीन्स -5, और आपको n दे दिया है कितना 27, और बताने का है कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। सेम फॉर्मूला भैया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, T 27 निकालना है, a है मेरा 9, 27 में से 1 गया 26, और d कितना है मेरा -5। 26 धाम कितना होता है बोल, 26 धाम 260 ना, उसका आधा कर दे 130। अरे 5 है ना, 10 का आधा है, तो 10 का मल्टीप्लाई करके सीधा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो हमने मतलब 5 का ही पहाड़ा पढ़ लिया। अब 130 में से 9 निकाल तो आ जाएगा 121 माइनस में। वाह, इससे पहले 121 कहीं तो प्लस में आया था, माइनस में रहेगा ना, क्योंकि माइनस डी आपका भाई, आपका डी क्या है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, और ये नंबर बड़ा आ गया। कितने लोग को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है क्या अदनान? पक्का तीनों दिख रहा है? इसको सिर्फ जूम कर दो, ये वाले को तू करना है, ऐसा तेरे को नहीं आता क्या? रहने दे, रहन दो अभी, बस हो गया। जब से बोल रहा कि ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं काम में अंदर जाओ, उठ जा चलो। क्वेश्चन नंबर 6 देख क्या है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। वाह, मस्त नंबर है, अभी मस्त क्वेश्चन है। बोला कि बताओ कितने 3 डिजिट वाले नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, यानी इस बार n निकालना है। कितना क्या निकालना है? n निकालना है। टोटल नंबर पूछा है ना, तो मतलब सीक्वेंस के अंदर n ढूंढना है, तो आप ढूंढते पहले ये देखते कि 3 डिजिट नंबर होते कहाँ से शुरू, 100 से शुरू होते हैं भाई, 99 तक तो 2 डिजिट चलते हैं ना, 100 से खत्म कहाँ पे होते हैं 3 डिजिट्स, ईमानदारी से बताओ। 999, अरे 999 लास्ट नंबर है ना, उसके बाद तो 4 डिजिट चल जाएगा 1000, लेकिन क्या 999 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। तो बोला कि फाइंड करो वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, एक तो वो 3 डिजिट हो और 5 से डिविजिबल हो। तो एपी देख कुछ ऐसा बनेगी, 100 तो 5 से डिवाइड होता ही है, 100 5 से डिवाइड होता है, इसके बाद का नंबर ना 105 होगा, 5 से डिवाइड होने वाला, और फिर उसके बाद 110। बेटा 200 कहाँ पहुंच रही तू? हाँ, तो 105 के बाद सीधा 200 नंबर 5 से डिवाइड होता, बीच में कोई नंबर नहीं 5 से डिवाइड होने वाला है ना भाई। तो अपने को बोले कि टोटल कितने नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं, यानी हर नंबर जो 5 से डिवाइड होता रहेगा वो सीक्वेंस का पार्ट है। ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ 500 5 से डिवाइड होता है, तो क्या मैं पहला नंबर 100 लूं फिर 500 लूं और सीक्वेंस का डिफरेंस 400 का बताओ बीच में अब्बा मारेंगे। समझो सवाल को, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं? तो आप अगर 100 के बाद 105 नहीं लेते, 110 ले लेते हो, तो आपने इसको छोड़ दिया ना, तो आपका काउंटिंग का भी सही आएगा क्या? अरे मैं बताओ, अगर आपको बोलूं 2 से 20 के बीच में कितने नंबर 2 से डिविजिबल हो, 2 से
20 के बीच में कितने नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो? तो बेसिकली पूरा 2 का पहाड़ा है जो 2 से डिविजिबल है। अब कोई बोलेगा 2 के बाद सीधा 10 और उसके बाद सीधा बोलेगा 16 और फिर बोलेगा बस 20, तो बोलेगा 4 ही नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। सीक्वेंस में कितना है? 4। गलत हो गया ना, लेकिन टोटल नंबर कितने होने सीधे? 10 होने। अबे 20 कैसे आएंगे? रेडी, टोटल नंबर कितने आएंगे? अरे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखने में तो ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, तो आप किसी को छोड़कर अगर कोई और ले लोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि डिविजिबल बाय 2 नहीं है, लेकिन हमने गैप लिया है बीच में ज्यादा और डिफरेंस कॉमन हट भी गया। आप 105 के बाद 200 लाओगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 का है और 200 से 105 के बीच में 95 का। डी कॉमन नहीं रहेगा तो वो अर्थमेटिक कहलाएगा भी क्या? नहीं। लेकिन सवाल में दिया है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 5 का डिविजिबल अपने को ढूंढना है ना। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में रखने का। तो 110 इस तरह अपने को जाने का है 999 तक, लेकिन मैं इतना लंबा लिखूंगा नहीं, मैं डॉट 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 डालूंगा और 995 लास्ट टाइम बता दूंगा, बात खत्म। क्योंकि 999 5 से डिविजिबल नहीं है, 998 भी 997 भी 996 भी, बट 995 है। और इसके लिए ना इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा मैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें ना मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट का नहीं, वो 5 क्या या वो 10 डिजिट का भी हो, आप ना सीधा उसको देख के बता सकते हो यस ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से होगा या 4 से होगा या 5 से होगा या 6 से या 7 से। कंप्लीट डिविजिबल, डेसिमल में नहीं, कंप्लीट डिवाइड किस नंबर से ये हो सकता है, उसके लिए ट्रिक है। हाँ, वो इंशाल्लाह है, दिमाग में है। आजकल में उसका थोड़ा तबियत सही होता तो वो भी बना दूंगा मैं। फिलहाल तो अपने को निकालना है कि 100 से 995 के बीच में ऐसे कितने और नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से डिवाइड हो रहे मतलब 5 का गैप लेके चल रहे हैं हम, है ना। तो डिफरेंस सीधा 5 का हो गया। पहला नंबर तो 100 का आपका दिख ही रहा है, हाँ, और आपका लास्ट नंबर है सीक्वेंस का 995। सीक्वेंस का लास्ट नंबर क्या है? लेकिन 995 कितने में नंबर पे आता है ये पता नहीं है। तो n इजिकल टू सवालिया मार्क। कितने लोगों को बात समझ में आई? और यही तो पूछा, फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब टोटल कितने टर्म है ना। तो कितने टर्म है, कितने नंबर है, वो n से निकलेंगे और कितने भी टर्म पे क्या वैल्यू है वो tn से निकलता है। तो लास्ट टर्म सीक्वेंस का ये है, लेकिन ये कितने में पोजीशन पे आ रहा है ये पता नहीं है। तो आप फॉर्मूली वापस से लाओ, tn इज इक्वल टू आई प्लस यही माइनस वही डी। tn आपका 995 है, बोलो है कि नहीं? a आपका 100 है, यस। n पता नहीं है, वैसे ही रख, और d आपका 5 है, वैसे ही रख दे। 100 को यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 895। हाँ। क्या जाएगा बोल? 895। यहाँ पे n माइनस 1 वैसे ही रख, इंटू 5 है ना, 5 को यहाँ भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, जिसका 180 आया, पता नहीं चेक करते। हाँ, यहाँ भेज के डिवाइड कर दे और यहाँ क्या बचेगा बोल? n माइनस 1 बचेगा। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 5 1 जा 3 बाजू में जाएगा, 5 7 जा 35, 4 बाजू में जाएगा और 4 9 जा 45, हाँ 5 9 जा। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 179, माइनस 1 को वहाँ भेज दो तो 180। तो हम लिखेंगे देयर आर 180 3 digit numbers which can be divisible by 5। आपको जो सवाल पूछा उसी में जवाब आपको बना के लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूं मैं? 7 पे चलूं फटाफट। बोला ना सवाल में 6 में, देखो फाइंड हाउ मेनी 3 digit नेचुरल नंबर्स ना, तो हम बोलेंगे देयर आर 180 नेचुरल नंबर, देयर आर 180 3 digits नेचुरल नंबर which can be divisible by 5, ठीक है। और याद रखना नेचुरल नंबर बोला इसलिए गिनती 100 से शुरू हुई। अगर वो इंटीजर बोलता तो पता नहीं कहाँ से शुरू करते हम, क्योंकि वो नेगेटिव में भी तो 5 से डिविजिबल है भाई, बहुत सारी चीजें। तो याद रखना ये सब चीजें देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 11 टर्म एंड 21 टर्म ऑफ एन एपीआर 16 एंड 29 इज जस्ट से रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41 टर्म ऑफ दैट एपी। तो बताओ 41वां टर्म कितना होगा उस एपी का। अगर एक एपी का 11वां टर्म और 21वां टर्म 16 और 29 है, ये सवाल के लिए तो मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए। ये मिटा दूं क्या? हाँ सर। मस्ट क्वेश्चन है बड़ा, मस्ट क्वेश्चन क्या है?
एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक एपी है, एपी पता नहीं कौन सी है, लेकिन एपी जब पता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ऐसा अपन लिख सकते हैं। लेकिन एक एपी में क्या बोल रहा है कि 21वां टर्म और 11वां टर्म और 21वां टर्म है ना, यानी T11 एंड T21 कितना दिया? T11 बोल 16 और T21 रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले बोला गया वो पहले के लिए, जो दूसरा बोला गया वो दूसरे के लिए। हाँ, ये होती है इज्जत मैक्स के अंदर। फिर बोला कि बताओ इसी सीक्वेंस का 41 टर्म क्या होगा, यानी T41 अपने को निकालना है। 30 मिनट हो गया, 35 मिनट हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन के बाद बंद कर देना, या बंद कर दे, अब भी नया वीडियो चालू कर। क्वेश्चन नंबर 7 अपन ने लास्ट वीडियो में बोल चुके ना थोड़ा बहुत, तो सीधा हम स्टार्ट आगे करते। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि एक एपी है जिसके पास 11 टर्म 16 है और 21वां टर्म, तो उसी सीक्वेंस का 41 टर्म क्या होगा, है ना। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना है तो बेसिकली मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? एक तो ए की और एक डी की। एन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एन मेंशन है कि 41 वाला टर्म चाहिए, तो यहाँ से तो एन 41 दिख ही रहा है। बट मुझे ना एक चीज बताओ, T11 का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा ईमानदारी से बताएगा T11 का मतलब क्या होता है? A प्लस 10D कि नहीं होता है? बोलो, होता है। तो T11 का वैल्यू दिया 16, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना A प्लस 10D का वैल्यू 16 है। बट T11 का वैल्यू यहाँ से उठा के रख देना। तो A प्लस 10D के बराबर क्या है? 16 है। T21 क्या होगा? A प्लस 20D, और उसकी वैल्यू कितनी है? क्या आपने 1.1 सॉल्व करी है? मस्त वाली एकदम, रिलेशन टू वेरिएबल्स। तो आप ये बैलेंस है ना ए, इसको कट करके डी निकाल सकते हो और डी पुट करके ए निकाल सकते हो। ये 1.1 में हम चले गए, है ना। बट मैं इसका आपको दो तरीका बताऊंगा, आप मेरे को बताना आसान कौन सा है। पहले तो ये बैलेंस है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपको पहले लिखना रहेगा T11 का वैल्यू ये और T21 का वैल्यू A प्लस 20D। इसको इक्वेशन नंबर 2 दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दोगे। यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट 1 and 2, जैसा हम करते हैं सिंपल भाई 1.1 में से किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो ये एक कट हो जाएगा बेटा। 1.1 तो सभी बैठ चुके हैं ना, नए बच्चे भी। 20D में से 10D कितना बचेगा? 10D। और बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस 10D। 29 में 16 निकाल, बचेगा 13 बचेगा शायद, वो भी माइनस में। किसे बचेगा? तो माइनस में छोड़ा दे, तो D का वैल्यू 13/10 आ गया। इसको कट मत कर देना, मतलब 1.3 मत ले आना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अरे D आया कि नहीं आया? 13/10। इसको उठा के रख दे इक्वेशन नंबर 1 में। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना था? 16 था। अरे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब D का वैल्यू क्या है? 13/10 है, तो A प्लस 10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 16। 10 उड़ जाएगा, प्लस 13 वहाँ भेज, माइनस 13। तो A का वैल्यू कितना आ गया भाई? A 3 आया और D 13/10 आया है। A 3 आया और D 13/10 आया है, तो T41 आराम से निकलेगा। T41 का मतलब क्या होता है? बोल, T41 का मतलब होता है A प्लस 40D। बोल, नहीं होता है क्या? A 3 है कि नहीं? 40 इंटू D क्या है? 13/10 है। 10 का 10, 10 चौक 40, 13 चौक 52, 52 3 55 आ गया T41 का वैल्यू। लिख ले पटपट पटपट, ले मिटा दूंगा नहीं तो। Therefore T41 is 55। कितने लोग समझ में आया? बहुत सिंपल था कि नहीं? एकदम। दो वैल्यू थी अलग अलग सी, उनसे तो इक्वेशन बनाया, ए और डी निकाला। ये सीक्वेंस में कोई भी टर्म निकालने के लिए ए और डी और एन की जरूरत पड़ती है, तो एन यहाँ पे तो दिया भाई था 41, सीधा ए और डी निकाल के वहां डाल दिए, दौड़ा दिए, एकदम मस्त वाला। अब इसी का शॉर्टकट बता दो एक, आवारा आवारा।
मतलब जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्व ना करना पड़े। एक तरीका और है सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बता दूं क्या वो भी मेथड? क्या ये लिख कर हो चुका सबका? पक्का? शॉर्टकट बता दिया जाए? शॉर्टकट नहीं है, वो भी लॉन्ग कट ही है, बट इसमें बस लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व नहीं करूंगा मैं, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे करूंगा भाई? सबका ध्यान है बोर्ड पर, सब पहुंचे वहां 55 तक, एक लाइन मार के उसको सेपरेट कर दो कि ये सोल्यूशन एक तरीके से हो चुका है। अब इस मेथड 2 लिखो, उसके नीचे क्या लिखो? मेथड 2 M2। क्या सेकंड मेथड में क्या आएगा मालूम है? ये तो वही रहेगा गिवन डेटा दोनों मेथड के लिए, मेथड सेम रहेगा ना, सॉरी गिवन डेटा सेम रहेगा, मेथड अलग अलग होने वाला। तो कुछ ऐसा अलग होगा, वो देख लो। ऐसा कुछ होगा कि मैं यहाँ पे ना सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा बोलो? तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा? देखो बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। T21 का मतलब क्या आया था? आप लोग खुद ही बता दे मुझे। T21 का मतलब आया था A प्लस, और T21 है 29, तो 29 बराबर हो जाएगा A प्लस 20D को अगर मैं ऐसा लिख दूं 10D प्लस 10D मिलके 20D होते कि नहीं होते? अरे होते कि? ईमानदारी से बोल, ये एक्चुअली में क्या है? A प्लस 20D है कि नहीं है ना? तो 20D को क्या कर दिया? 10 प्लस 10 में तोड़ दिया। अब बोलेंगे सर क्यों 10 10 में तोड़े? 18 2 में तो तोड़ सकते थे, वो भी 20 होता है। 15 प्लस 5 लिखते तो भी क्या होता भाई? 19 प्लस 1 लिखता तो भी 20 होता। बट मसला ये कि मेरे पास A प्लस 10 एक ऑलरेडी है ना, इसलिए 10 में तोड़ा। अब A प्लस 10D कितना होता है? T11 के बराबर होता है। मतलब A प्लस 10D का वैल्यू कितना हुआ था? ईमानदारी से बोल, 16 आया था। तो A प्लस 10D कितना हो जाएगा? ये 29 वैसे के वैसे ही, आगे 10D वैसे के 16 को यहाँ भेज दे। 29 में 16 कितना हो जाएगा? 13, वहां बचेगा 10D। तो 10D का वैल्यू कितना है? 13। D क्या जाएगा? 13/10। बट जान दे, अभी जान दे, अभी 10D को ऐसे ही रख, ठीक है? अब उधर पर आ, यहाँ पर भी देख ले, मस्त चीज करने वाला हूँ। A प्लस 42 को भी तोड़ रहा हूँ, A प्लस 42 को भी कैसे तोड़ा देख। T41 इज इक्वल टू, या चलिए इधर ही बता देता हूँ। T41 इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस 40D होता है। A प्लस, बट मैं उसको कैसा तोड़ा मालूम है? A प्लस 20D प्लस 10D प्लस 10D, या A प्लस 20D से दो बार लिख सकता हूँ। A प्लस 20D प्लस 20D, नहीं जान दो, 20D का अपने पास वैल्यू, अपने पास 10D का आया है ना, तो सही है। 10D प्लस 10D, ये मिलके 40D हो रहा है कि नहीं? गिन लो एक बार। ये A प्लस 20 10 10 40D हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो A बेटा वैसे ही रहेगा। नहीं, A प्लस 20D का वैल्यू तो खुद मुझे बताइए क्या होता है? A प्लस 20D T21 के बराबर होता है, और T21 अपना 29 है कि नहीं है ना? तो A प्लस 20D का वैल्यू मुझे यहाँ से 29 मिला है ना इक्वेशन 2 से, तो इसके प्लेस में सीधा 29 आ जाएगा। प्लस 10D, 10D कितने बराबर होता है? प्लस 10D 13 13 26, 26 और 26 52, और 3 मिला दो 55। अरे सिर्फ आप जमा तो करना है, जमा नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? एकदम। कुछ आपको बैलेंस नहीं करना है, कुछ आपको सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और आपको एडिशन, मतलब 1.1 में हम गए भी नहीं, टच करके निकल आए वहां से, टच करके फाइनली चले गई वो। शाबाश, कोई बात नहीं। अभी तो इसको जूम कर दे, ये वाले को जूम कर देते पार्ट को, तो नीचे करके ऐसा। यहाँ नहीं रहा होगा ना? आ रहा है। अपनी कहानी भाई, मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ ऐसा करना, बहुत सिंपल मस्त मजा आता है सब में। बट आपको वो तरीका इसलिए बता दें क्योंकि आपको 1.1 भी अच्छे से आती है। हाँ, तो जब आपको दोनों तरीका आते हैं तो आपके ऊपर जैसा चाहे वैसा करो। बट स्कूल में ज़्यादा टीचर है ना, ऐसे तरीके से सॉल्व नहीं करा पाती है, या नहीं कराती है, ये नहीं क्या करा नहीं पाती है। टीचर है तो करा लेगी, बट नहीं कराते उन लोग। और मेरे को समझ में नहीं आता क्यों नहीं कराते, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही मुझे लगता है।
ये कैसा ना, ये हर बच्चा बचपन से करते आते रहता है कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 को अब सामान कोई खरीदना है 20 रुपया वाला, तो 20-20 के 5 हिस्से बना लेता अपने पास ही। भाई अपने पास गिवन डेटा क्या था, a प्लस 10d का वैल्यू था और अपने पास a प्लस 20d का वैल्यू था। तो 40d में 20 और 10 आते ना दोनों, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो मैं आराम से कर सकता था। और तेरी यादें। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा टाइम 10। अब बस, तुमने कभी 10 कदम देखा है क्या? 10 कदम नहीं, कोई सलमान खान का हुआ था 10। हाँ शायद मूवी है 10 कदम, कभी देखे हो? नाम देखें नहीं आ रहा है तो क्या है ये, समझा नहीं मैं। मिटाऊ नहीं, मिटाऊ, नया क्वेश्चन नहीं कराऊं। बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आती है, माइक इधर है। 10 मिनट हो चुका। हाँ तू समझ गया ना मुझे, वो 10 बज गया। एकदम शराब में बहुत वीक हो, सीधा बोल मुंह से। अंदन को बोलने, अंदन बोलेगा। तो इसका टाइम पूछ रहे, मैं बताऊं कितना टाइम हो रहा है? अच्छा अच्छा, तो अभी टाइम 10 बज रहा है। मैं वीडियो टाइम पूछा, वीडियो कितने मिनट का हुआ? तो बस हो गया था वो। अरे सॉरी, इससे करने का था, इससे कर रहा हूँ, ये जा भी नहीं रहा अंदर। 8 क्वेश्चन है कि 11852 इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। अरे मस्त क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस आपको दे दिया 11852 और ये बोल रहा इन दिस एपी, मतलब एपी दे दिया आपको। अरे भाई क्या दे दिया, तो लिख लो एपी इज इक्वल टू 11852 डॉट 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 -151 कहीं पे तो आने वाला, क्योंकि देखो ये उतर रहा है नीचे ना, तो 2 के बाद अब नंबर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। और है ना, तो बोल रहा है कि भाई सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ हिंदी में, वो बोल रहा है कि इस एपी में 151 माइनस में किस पोजीशन पर आएगा। यानी n पूछ रहा है, इन सिंपल बेसिक क्या पूछ रहा है। अच्छा a आपका फर्स्ट टाइम है 11, d आपका है 8 माइनस 11 मतलब -3 है। गौर से देख लो, जब सीक्वेंस उतरती है नीचे तो d नेगेटिव आता है। बात समझ में आ रही है? और आपका n आपको निकालना है और आपको उस सीक्वेंस का लास्ट नंबर है -151, तो n बताओ कितना होगा, मतलब किस पोजीशन पे -151 मिलेगा हमें। क्या हमें पता है? नहीं, और ढूंढते हैं। Tn इज इक्वल टू आई प्लस 1d। Tn का कितना नंबर है, -151 है। a कितना है, 11 है। n मालूम नहीं, वैसे ही रहेगा। और d अपना -3 है। 11 को यहाँ भेज दे, +11 यहाँ क्या है, -11 हो जाएगा। तो -151 में -11 मिला दे तो -162 हो जाएगा। और यहाँ n-1 को ऐसे ही भेज, -3 को यहाँ भेज दे, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव को उड़ा दे। 3 1 जा 3 5 जा, एक बाजू में क्या 3 4 जा 12, तो n-1 बराबर है 54 के, तो n कितना हो जाएगा 55। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपन। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बट यकीन मानो इसी सिंपल का जब मैं टेस्ट लूंगा तो आप लगा दोगे 1-1.5 घंटा। जैसे आज आपने 3.1 में लगा दिया, आधे घंटे के ऊपर ले लिया, लेकिन अभी तक सॉल्व ही हो रहा है। ऐसा नहीं चलता, सिंपल चीज़ें फास्ट होना चाहिए ना फिर। और अलजेब्रा में ये हाल है आपका, इतना इजी समझने के बाद आप इसको लिख नहीं पा रहे टेस्ट में, तो आप ज्योमेट्री में तो एकदम मतलब रो दोगे। फिर तो ज्योमेट्री बहुत भारी पड़ जाएगा आपको, बट कोई बात नहीं, आप ज्योमेट्री मुझसे पढ़ोगे, एकदम आसान करके पढ़ाऊँगा। हाँ, घिसा पिटा तरीका जो रहता है बुक का पहले से चला हुआ, वो लेंगे, जो चीज़ें ज़रूरी वो लेंगे। और ये आवाज़ बंद करेगा, कितना भंगार बेच रहा है वो। मैंने कहा था इसलिए पहले वीडियो चालू करो, टाइम पास करवा दिया आपने शुरू में मेरा अच्छा खासा।
ये तो कुछ नहीं, अभी एक इंसान है, अभी एक बच्चा आएगा चिल्लाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे क्या रोएगा वो, पे 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 ऐसा रोएगा पूछो मत। इतना रोना तो मुझे किसी की मैयत पे नहीं आया आज तक, इतना बच्चा पैदा होने पे रो रहा है, मतलब वो पैदा हो गया और रो रहा है। भाई 2 ही क्वेश्चन बचा, फटाफट निपटाते। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 से 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से 250 नंबर के बीच में कितने नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसे एक क्वेश्चन अभी हमने किया था जो 5 वाला था, बट वहां पे नेचुरल नंबर का 3 डिजिट का सीक्वेंस दिया था, मतलब वो कंडीशन दी थी 3 नंबर हो। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे बोला 10 से 250 के बीच में, तो 10 तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना। 4 के बाद में 10 आता है क्या, तो कौन सा नंबर है 10 के बाद जो 4 से जो 12 आता है। तो एपी लिखना चालू कर लो, लो एपी इज इक्वल टू 12, फिर 4 के पारे में क्या आएगा 16 डॉट डॉट डॉट। अबे जान दे क्या 20-26 कर रही है। 250 लास्ट नंबर है क्या, 250 4 से डिविजिबल है नहीं, 249 है नहीं, 248 है यस, 248 में 2 24 आता है और 8 आता है, 24 4 6 24 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो मतलब 248 मेरा सीक्वेंस का लास्ट नंबर है। अब पूछना बताओ कितने नंबर होंगे टोटल, तो बहुत सिंपल है, n क्वेश्चन मार्क है, ए हमारा 12 है, डिवीजन 4 का है, हाँ डिफरेंस, और आपका लास्ट टर्म मतलब tn की वैल्यू है 240, तो n इज इक्वल टू सवालिया मार्क। बेटा ये क्वेश्चन तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, tn है मेरा 248, a है मेरा 12, n माइनस 1 वैसे रखेंगे, d है मेरा 4, 12 को यहाँ भेज माइनस 12, तो 248 माइनस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस, कितने समझ में आ रहा है, 12 को यहाँ भेजे माइनस हो गया और 4 मल्टीप्लाई था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। या आप इसको अगली बार में भी भेज दो अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे 4 ऐसे रहने दो, पहले 12 माइनस कर लो, 8 में से हो जाएगा 6 3 2, अब बाद में 4 को यहाँ ले आओ और वहां बचेगा n माइनस 1, ठीक है। तो 4 1 4, 4 5 20, 3 यहाँ जाएगा और 4 9 36, तो n माइनस 1 की वैल्यू आती है 59, तो n कितना हो जाएगा 60। तो देयर आर 60 नंबर प्रेजेंट इन एन एपी विच आर डिविजिबल बाय 4। 10वां क्वेश्चन देखो, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन द 10 टर्म। ये भी मस्त क्वेश्चन है, पहले लिख लो। इसमें क्या निकालना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये निकालना, सिर्फ क्या निकालना है, बहुत सिंपल चीज है, अब भी बता दूंगा 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगे इसको। पढ़ने में सवाल थोड़ा अजीब है, डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन घबराओ मत, आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो मैथ्स, तो आसान करके देने का काम मेरा है। क्या बेटा दो पूरा, एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, मस्ती है। एक एपी में 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म। देखो एक एपी है, उसका जो 17वां टर्म है ना, यानी जो T17 है वो 7 ज्यादा है किससे, 10वें टर्म से, यानी जो T10 होगा उससे 7 ज्यादा है। ये बस इतना ही दिया हुआ है। अब बोला है कि फाइंड द, मतलब देखो दिया क्या, पूछ क्या रहा है, कोई तुक है, कोई लॉजिक है, बहुत कुछ लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। चलो सॉल्व कर ले। डी निकालना है ना बेटा, क्या निकालना है, आप मेरे को ईमानदारी से बताओ, T17 को अगर मैं कन्वर्ट करूं, ये तो दिया हुआ था गिवन, तो a प्लस 16d हो जाएगा ये, अब वो a प्लस 9d हो जाएगा, प्लस 7 वैसे के वैसे ही है ना, a इधर पे प्लस में है, a उधर भी प्लस में, सेम चीजें कट हो जाएगी। 9d को यहाँ भेज दे, 16d में से 9d माइनस हो जाएंगे, वहां 7 है, वहां क्या बचेगा, सिर्फ 16 में से 9 निकाल कितने बचेगा, 7d इक्वल टू 7, 7 7 भी कट, तो d इक्वल टू 1 आ गया आंसर। द कॉमन डिफरेंस इज 1। कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना चिंदी सोल्यूशन, हर जगह डाल दो देयरफॉर 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 देयरफॉर, ठीक है। होपफुली आपको 3.2 कंप्लीट समझ में आ रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3.3 हम कंप्लीट ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। अभी बस आज के लिए इतना काफी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। 169 नहीं बेटा, ये 16d है। अरे ये उल्टा डी है। और किसी को कमेंट करना है इस पे, ये वीडियो भी तो को बताना चाहिए था जाके कमेंट सेक्शन में, घर यहाँ बता रहा है। चल बंद कर।